झांसी से एक सनसनीखेज और डरावना मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष ने मिलकर उसकी हत्या की कोशिश की। युवक का कहना है कि हथियार और डंडों से हमला किया गया, गला दबाया गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सौरभ यादव, निवासी प्रेमनगर थाना क्षेत्र, ने बताया कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी का आचरण संदिग्ध था। वह अवैध संबंध में लिप्त थी और अपने प्रेमी दिलशाद खान के साथ मिलकर प्रार्थी को परेशान कर रही थी। कई बार समझाने के बावजूद मामला नहीं सुधरा। 13 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे आरोप है कि प्रेमी के साथ अज्ञात लोगों ने घर पर घुसकर हथियार और डंडों से सौरभ यादव पर हमला किया। उसकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। आरोपियों ने गला दबाया, मुंह पर तकिया रखकर जान से मारने की कोशिश की और उसे सीढ़ियों पर पटक दिया। सौरभ चीख पुकार करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। घटना की सीसीटीवी फुटेज और मौके के गवाह मौजूद है। युवक का आरोप है कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामूली धाराओं में केस दर्ज कर दिया और आरोपी उसी दिन जमानत पर छूट गए। अब आरोपी खुलेआम युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये घटना न केवल परिवार में उत्पन्न भय की कहानी है, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है कि घरेलू हिंसा और साजिश किस हद तक बढ़ सकती है। पीड़ित युवक प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ जी, कहाँ के निवासी हो और क्या घटना है? ईदगाह रोड के हैंगे, नगरा की साइड के हैंगे और ससुराल भी हमारे घर के पास ही है, गरिया फाटक मस्जिद के पीछे। ये लड़के का दिलसाद से शादी से पहले का अफेयर चल रहा था, तो शादी जब तो हो गई पर इसके 2-3 महीने बाद फिर इन लोग की बातचीत हो कब गई। हुई थी शादी? शादी हुई थी 17 फरवरी 2018 में। कहाँ था आपका? दुर्गा मैरिज हॉल में हुई थी, ईदगाह रोड पे। कहाँ की रहने वाली थी आपकी पत्नी? गरिया फाटक। फिर क्या हुआ? फिर शादी के बाद फिर ये धमकी देने लग गई थी कि या तो तलाक दे दो, या तो हम बार बार सोचते थे कि बच्चे रहने दो, शादी का रिश्ता आएगा टूट जाएगा, अच्छा है, पर कहीं नहीं, हम उसे नहीं सोच सकते। फिर इन लोगों ने तकिया रख के भी मारने की कोशिश करी, फिर दूसरा चाकू से करा, फिर इन्हें कि मकान नाम कर दो वरना हम तुम्हें फिर जान से मार देंगे। फिर मैंने मकान भी नाम कर दिया। अब ये लोग कहते हैं कि मम्मी पापा से कह दो खाली कर दे, मम्मी पापा की भगानी करते। फिर इनने कही कि अब की बार अगर तुमने करा सीधा मार ही देंगे। ड्राम भी मंगाया, वो भी ड्राम भी इनके मायके का है। और फिर रात को लड़के आए थे, हाथापाई रात को हुई थी, तो गेट हमने जो खोल नहीं पाए, उसकी वीडियो भी है कि उन लोगों ने गेट पे इतने डंडे बजाए कि बार बार माँ बाप की गाली दे रहे थे। तो हम रात को तो बच गए, पर सवेरे आके उनने हाथापाई कर दी, और वो भी 4 जन थे। उनकी बहन का बड़ा लड़का वो आया, वो दोस्त लेके आया, और जो साले का दोस्त है वो लड़के लेके आया था। 4 जन थे ये लोग, मेरा सिर फाड़ दिया। ये ड्रम का आरोप जो है, ड्रम कौन लेके आया? ड्रम इनके मायके का भैया ने भेजा। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि किस तरह, किससे खतरा आपको लग रहा है? हमें बीवी से पूरा पूरा खतरा आएगा। वो हमें पूरी पूरी मारने की धमकी देती है क्योंकि हमारे साइड से कोई नहीं है। मम्मी पापा को अलग कर ही दिया है, भाई सब अलग हैं हमारे से, हम अकेले रहते हैं इसीलिए। तो पूरे कहाँ अभी शिकायत कर दी आपने? हमने प्रेम नगर थाना करी थी, तो उनने भी रिपोर्ट बदल दी थी कि पहले तो हमने इन दोनों के नाम लिखे थे, और फिर उनने कही अरे इन दोनों के नाम नहीं लिखो, जिनने हाथापाई करी उनके नाम लिखो। वो 4 लड़के के नाम लिख के, तो इनने क्या करा कि 2 बना दी थी एप्लीकेशन जिसमें इनके नाम थे, वो बदल दी, और जो 4 लड़के हैं उनकी तो कर दी थी, पर उसके दूसरे दिन वो उनने बेल करवा दी थी वहाँ से। तो आज वो हम पे भी हावी हो सकते हैं। कभी रास्ता ड्यूटी करते रहेंगे, यहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, गोदाम पे भी वो लड़का आता है जिससे अफेयर चल रहा है, वो ड्यूटी पे भी आता है। कभी कह रहा है कि यहाँ ड्यूटी कर रहा है, मतलब पता करने आता रहता है। हम दिलसाद अली। अब क्या कह रहे हैं आप? हम छोड़ छुट्टी चाहते हैं बस सर।